अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज के टॉपिक आप लोगों को जो है वो टाइटल पढ़कर ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंग्स रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग अमेज़ॉन बिज़नेस। ठीक है। बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से सवालात होते हैं अमेज़ॉन बिज़नेस को लेकर। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के कुछ सवालात चाहूँगी कि आप लोगों की क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि अमेज़ॉन क्या है और उस पर बिज़नेस किस तरह से करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितनी वक्त जो है वो दरकार होता है। ठीक है, अमेज़ॉन पर कब तक हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है, उसमें क्या क्या वो फिक्स एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें पे करने होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या जो है प्रॉफिटेबिलिटीज़ होती हैं, किन किन जो है वो मराहिल में हमें वक्त लगता है। ठीक है, तो ये सारे सवालात हैं जो कि लोगों के दिमाग में होते हैं अमेज़ॉन के बिज़नेस को लेकर। तो आई होप कि मैं आप लोगों के उन सवालात को जो है वो थोड़ा सा क्लियरिफाई करूं और ये है कि ताकि आप लोगों को अमेज़ॉन पर काम करना आ जाए। और अमेज़ॉन का जो बिज़नेस है वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, वो इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली जो मेरी आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं अमेज़ॉन के हवाले से तो वो भी आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए जी शुरू करते हैं। थिंग्स रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग अमेज़ॉन बिज़नेस। ठीक है, अमेज़ॉन बिज़नेस के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें दरकार हैं जो कितना वक्त लगता है हमारा अमेज़ॉन पर बिज़नेस स्टार्ट करने का। ठीक है जी, तो ये इसका स्टेप 1 आ गया है। ठीक है, थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग अमेज़ॉन FBA बिज़नेस। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर कितना टाइम हमारा रिक्वायर्ड होता है स्टार्ट अर्निंग के लिए, तो मैं आपको अब बताती चलूँ। ठीक है, a tentative time of 6 months is required to starting earning। ठीक है, मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 6 महीने हमें रिक्वायर्ड होते हैं अमेज़ॉन पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में और हमारी अर्निंग स्टार्ट होने में। ठीक है, अच्छा जी, उसके अंदर फिर दूसरा पॉइंट ये होता है टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम सर्चिंग द राइट प्रोडक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इट मे इंक्लूड थिंग्स लाइक अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट सर्चिंग जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, इसके अंदर आपका टाइम दरकार होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, जो 2 माह में समझ जाते हैं, 2 माह में किसी को मिल जाते हैं, किसी को 2 हफ्ते में भी मिल जाता है। ठीक है, वो उनकी सर्चिंग पर डिपेंड होता है, वो कितना टाइम उस पर जो है वो इंक्लूड करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, कितना पोटेंशियल देते हैं अपने काम पर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा अकाउंट क्रिएशन होता है, उस पर हमारा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च होती है, प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद सोर्सिंग में हमारा टाइम लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो शिपिंग में लगता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होती है, उसके अंदर हमारा टाइम दरकार होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी रैंकिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर दोबारा रीऑर्डर के लिए वो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा टाइम लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 महीने हमारा टाइम लगेगा।
ठीक है, हमारा टाइम भी लगता है, हमारा पैसा भी लगता है, हमारा पोटेंशियल भी लगता है। उसके बाद जाकर, क्योंकि जब हम लॉन्चिंग करते हैं और उसके बाद रैंकिंग होती है, ठीक है, जब रैंकिंग हम कर लेते हैं उसके बाद हमारा जब हमें पता चलता है कि हमें रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर करने के लिए हमारे पास और 2 महीने हमें जो है वो लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरी एक साइकिल होती है। प्रोडक्ट पहले रिसर्च किया जाता है, फिर सोर्सिंग की जाती है, फिर शिपिंग की जाती है, फिर लॉन्चिंग की जाती है। ये पूरा एक साइकिल होता है जिसे हम जो है वो इसमें गिना जाता है कि कितना टाइम हमारा रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, तो लोग बोलते हैं कि हमारे पास अर्निंग कब स्टार्ट होती है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अर्निंग हमारी जो है जब ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और फिर हमारा रीऑर्डर पर, जब हमारा दोबारा से हमारी इन्वेंट्री रीऑर्डर पर चली जाती है और फिर हमारा दूसरा साइकिल कंप्लीट होता है, तो आपके दूसरे साइकिल के बाद जो है वो आपकी अर्निंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले साइकिल तक आपकी जो है आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें सर्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी साइकिल चलती है जिसमें आपके फिर दोबारा से इन्वेंट्री सोर्सिंग की जाती है, शिपिंग की जाती है, लॉन्चिंग की जाती है, रैंकिंग की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो दूसरी साइकिल के बाद आप लोगों का जो है वो अर्निंग स्टार्टअप होना शुरू हो जाती है, ठीक। हाँ जी, इसके बाद हमारा एक्सपेंस भी शैल हैव इन माइंड। उसके बाद हमारे पास ये सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना होता है कि हमें अमेज़ॉन पर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितने मराहिल पर एक्सपेंसेस हमारे लगेंगे, ठीक है। तो ये हमें अपने दिमाग में रखना होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने जस्ट प्रोडक्ट हंट किया, हमने सोर्स कर लिया, हमने उसके बाद शिपिंग करवा दी, हमने उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करवा दिया, उसके बाद हमने लिस्ट करवा दिया और देन हमारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। तो ये आपकी सरासर गलत फहमी है। अमेज़ॉन पर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत से ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े मराहिल आते हैं जिसके अंदर हमारा एक्सपेंस लगता है, चाहे वो एक छोटा हो या बड़ा मराहिल हो, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा एक्सपेंस लगता है, ठीक है। तो वो क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या क्या मराहिल होते हैं, सॉरी, जिसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं और वो फिक्स हमारे जो है वो वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारे फिक्स एक्सपेंसेस लगे जाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा कंपनी फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा एक्सपेंस लगता है। देन हमारा अमेज़ॉन मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है जो कि हमारा $40 है, ठीक है, मंथली। चाहे आपकी कोई एक चीज़ सेल हो या ना हो, आपको मंथली अपना सब्सक्रिप्शन चार्जेस देना है, ठीक है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ठीक है, चलो हम प्रोडक्ट हंट तो हम खुद कर लेते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी एक प्रोफेशनल तरीके से प्रोडक्ट को जो है वो उसकी फ़ोटोग्राफी करवाना वो एक मुश्किल बात है, ठीक है। तो वो हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है वो फ़ोटोग्राफ़र को हायर करना होता है और वो हमारे प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी प्रोफेशनल तरीके से, जो कि हम अपने शॉप पर लगा सकें, अमेज़ॉन शॉप पर लगा सकें, जिससे हमारे क्लाइंट ग्रैब हो, ठीक है। तो वो उस पर हमारे जो है वो एक्सपेंस फिक्स है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो ये कंटेंट राइटिंग देखो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन तो हम लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही खूबसूरती से जो है वो एक उसका कंटेंट बनाया जाता है, हम अपने प्रोडक्ट का कंटेंट बनाया जाता है और उसके लिए जो है वो हमें कंटेंट राइटर को हायर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसे हम जो है वो सैलरी बेस पर या फिर हम उसे जो है वो अपने जैसे प्रोडक्ट के लिए हम हायर करते हैं और उसे जो है वो उसके लिए चार्जेस देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट के लिए बड़ी नहायत खूबसूरती से जो है वो आप एक
कंटेंट हमें तैयार करके दें जो कि हम अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पर जो है वो लिस्ट कर सकें। ठीक है जी। उसके लिए हमारा एक फिक्स कंटेंट राइटिंग के लिए निकल गई एक्सपेंस। ठीक है। देन हमारे पास इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो हम हंट करते हैं इन्वेंट्री, उस पर तो हमारा फिक्स्ड है। ठीक है। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, जो कि इन्वेंट्री हम लोग जहाँ से हमने हंट किया है या जहाँ से हमने इन्वेंट्री मंगवाई है, लाइक पाकिस्तान से है या चीप कंट्री से है या चीप सिटी से, जहाँ से हमें चीप रेट मिले, तो हम वहाँ से इन्वेंट्री जो है वो शिप करवाते हैं जिस मार्केट में हमें सेल आउट करनी होती है। ठीक है, तो वो शिपिंग कॉस्ट लग जाती है, वो हमारा एक्सपेंस निकल जाता है। इसके बाद पेड रिव्यूज़। ठीक है, तो ये पेड रिव्यूज़ का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि देखो कभी जो है वो हमारे पास जब हम अपना नया कारोबार कभी शुरू करते हैं, ठीक है, कहीं भी हम शुरू करते हैं, तो उसके लिए रिव्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिव्यूज़ जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिकली और कहा जाए तो वो रिव्यूज़ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये रिव्यूज़ हमें अपने जो है वो पेज के लिए बोला जाए या अपनी शॉप के लिए बोला जाए, वो हमें बाय करने होते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए ये पेड रिव्यूज़ के लिए भी हमारा एक्सपेंस निकलता है। ठीक है, ताकि हमारे कस्टमर्स पर जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट पड़े और उन्हें जो है वो चीज़ हमारी समझ में आए या हमारा प्रोडक्ट सेल होता हुआ नज़र आए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गिव अवेज। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्टिंग में हमें अपनी शॉप चलाने के लिए, अब बोला जाए सिंपल वर्डिंग में, तो अपना कारोबार चलाने के लिए हमें जो है वो ऑफ देना पड़ता है। ठीक है, लाइक हमने दे दिया 70% ऑफ, हमने दे दिया 80% ऑफ, हमने दे दिया 85% ऑफ। ठीक है, उसके बाद अगर ऑफ है तो हम गिव अवेज देते हैं कि आपने अगर हमारा इतने प्रोडक्ट्स में इतनी चीज़ें अगर आपने इतने रुपए की बाय की है, तो ये है कि उस पर हम जो है वो ये गिव अवेज देंगे। ठीक है, तो ये गिव अवेज देना, इसके अंदर हमारे एक एक्सपेंस निकलता है। ठीक है, इसके बाद ये स्पॉन्सर्ड एड्स, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड PPC एड्स। ठीक है, पे पर क्लिक, इसका फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। ठीक है, इस पर हमारा जो है वो अच्छा खासा हमारा एक्सपेंस लगता है। स्टार्टिंग में जब हमें अपना जो है वो कारोबार ग्रो अप करवाना होता है तो हम स्पॉन्सर्ड एड्स लगाते हैं। ठीक है, जब हमारी जो है वो प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल आउट होना शुरू हो जाती है, बिकना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद हमारा ये एड्स का सिलसिला हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस स्टार्टिंग में जो है वो हम ये एड्स का सिलसिला ज़्यादा रखते हैं ताकि जो है वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो हर पेज पर जो है वो रैंक कर सके। ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड ऐड पर निकल गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा रीऑर्डरिंग पर, मतलब फिर हम लोग दोबारा अपनी इन्वेंट्री जो है वो रीऑर्डर करते हैं, देन उसके ऊपर हमारा एक्सपेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का ये सिनेरियो है कि हम लोग ने देखो पहली मर्तबा हमने इन्वेंट्री बाय करी, ठीक है, वो हमारी सेल आउट हुई, उसके बाद हमने फिर दोबारा रीऑर्डरिंग करी, रीऑर्डर किया हमने अपनी इन्वेंट्री को, तो फिर हम लोग जो है हम लोग सेटिस्फाई हो गए कि ये इन्वेंट्री है, ये प्रोडक्ट हमारा अब मार्केट में जो है वो रनिंग पर आ चुका है। ठीक है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अब हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसे अप्लाई करने के लिए भी हम लोग जब अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, तो उसे अप्लाई करने के बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंथ्स भी रख सकते हैं। ठीक है, हमें रजिस्टर्ड होने के लिए 10 मंथ्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा एक एक्सपेंस चला गया। और फिर उसके बाद कंपनी एनुअल टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, जिस कंपनी के थ्रू हम लोग जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है उनका टैक्स रिटर्न्स हमें देना पड़ता है। ठीक है, एनुअल टैक्स रिटर्न्स हमें देना पड़ता है, तो उसके ऊपर हमारा एक फिक्स एक्सपेंस लगता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको जो है वो
दिमाग में बिठा दिए हैं कि ये हमारे फिक्स जो है वो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमारा एक्सपेंस लगता है। ठीक है, आप कुछ भी करें, प्रोडक्ट हम हंट करेंगे, प्रोडक्ट भले हमारी हो लेकिन कंटेंट राइटिंग पे हमारा एक्सपेंस लगता है। ठीक है, इन्वेंट्री तो फिक्स्ड है, शिपिंग पर लगता है, पेड रिव्यूज़ पर लगता है, गिव अवेज पर लगता है, स्पॉन्सर ऐड पर लगता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से तो बहुत सी बातें करते हैं और बहुत सी बातें सर्च भी करते हैं, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि वो सर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें कोई इतनी गाइडेंस नहीं देता है कि इसके अंदर अगर आप अमेज़ॉन का बिज़नेस करना चाहते हो तो जस्ट आपका प्रोडक्ट आप हंट करो और उसके बाद आप उसको लिस्ट कर दो, उसके बाद पहले आप स्टोर्स करो, फिर उसके बाद उसको आप जो है वो लॉन्च करो, फिर लिस्ट करो। ये कुछ भी नहीं होता, ये होता है, कुछ भी नहीं का मतलब होता है, लेकिन उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपका एक्सपेंस लगना होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सारे जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ है तो वो मुझे बता दें। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दें कि इसके अंदर आपको कोई चीज़ बात समझ में आई है या नहीं आई है। ट्रेडमार्क क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होती हैं, पीपीसी एड्स क्या होती हैं, कंपनी एनुअल चार्जेस, रिटर्न चार्जेस क्या होते हैं, कैसे पे करते हैं। तो अगर आप लोगों को उस पर भी वीडियोस मेरी चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी इंशाअल्लाह। और जो है अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आकर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई, कैसी लगी, अच्छी लगी, क्या उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोगों को मेरी जो है आवाज़ और वीडियो दोनों पसंद आई होगी। जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।